नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ऑफ गोविंद में। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो गोविंद। दोस्तों, आज के दौर में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन गया है कि मेरा विवाह कब होगा, या मेरा विवाह अरेंज मैरिज होगी या मेरी लव मैरिज होगी। इन प्रश्नों को लेकर के ज़्यादातर कुछ दोस्त, कुछ मित्र मेरे पास आते हैं कि मेरा विवाह होगा तो कब होगा, या मेरी मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, क्या होगा मेरे साथ, या जिसके साथ मैं रह रहा हूँ रिलेशनशिप में उसी के साथ मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, या वो मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा मेरा मित्र। कुछ ऐसे योग लगन कुंडली में होते हैं, तो आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप मेरे सामने लगन चार्ट देख ही रहे हैं, D1 लगन चार्ट। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय ज्योतिष में देखा जाता है लगन पत्रिका में कि विवाह से संबंधित जो भाव है वो सप्तम भाव है। विवाह का भाव जो सातवां भाव है, और सातवें भाव से ही हम लगभग विवाह को देखते हैं, और सातवें भाव से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, सातवें भाव से ही हम व्यवसाय को देखते हैं। और शुक्र जो विवाह का कारक और स्त्री का कारक, शुक्र ग्रह जो है वो विवाह का कारक है और स्त्री का कारक शुक्र है, और मन का कारक चंद्रमा है। और मन का भाव जो है वो चतुर्थ भाव को हम मन के भाव का, माता पिता, माता के भाव का, मन के भाव का, घर के वातावरण के भाव को हम चौथे भाव से जानते हैं ये सब बातें। तो आइए देखते हैं कि क्या इस जो सामने हमारे लगन कुंडली है इसमें कोई योग तो नहीं बन रहा मैरिज का या लव मैरिज का। जैसे कि देख पा रहे हैं हम, सूर्य मेष राशि में उच्च का बैठा है और सातवीं दृष्टि से चंद्रमा और शुक्र को देख रहा है। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर शुक्र के साथ, तुला राशि में शुक्र के साथ अपनी ही राशि में शुक्र बैठा है और चंद्रमा की युति बन गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ योग बन रहे हैं इनके प्रेम प्रसंग के, कि ये व्यक्ति प्रेम प्रसंग में तो आएगा 101% इसका रिलेशन तो होगा ही होगा। ये फलीभूत होगा या नहीं होगा ये बताएंगे दशा और गोचर, कि दशाएं आदमी की कब आती हैं, या गोचर कोई ऐसा फिट बैठता है इस लगन पे कि इसका जिसके साथ ये रिलेशन में है उसके साथ इसका विवाह होगा या नहीं होगा। तो सूर्य की दशा 25 से 35 वर्ष की आयु में दोस्तों इसकी आती है, जो लगन में बैठा है और सातवीं दृष्टि से चंद्रमा शुक्र को देखता है, और चंद्रमा के भी उसी समय अंतर्दशा है, शुक्र की भी उसी समय पर अंतर्दशा है। यहाँ से 100% डेफिनेटली ये तो पक्का है कि ये बंदा लव मैरिज करेगा। और अगर गोचर भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई फिट बैठ गया, कोई लगन का स्वामी सप्तम भाव में आ गया या चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गया गोचर कुंडली में, अगर ये चीज फिट बैठ गई तो डेफिनेटली इस व्यक्ति का प्रेम विवाह, जिसके साथ ये प्रेम करते हैं उसके साथ इसका विवाह होगा, और इसका विवाह पूर्णतः संपूर्ण जीवन में बड़ी हंसी खुशी से व्यतीत होने वाला है। ये चंद्रमा और शुक्र की युति बता रही है कि इसका जो वैवाहिक जीवन है जिसके साथ भी ये विवाह करेगा बड़ा अच्छा विवाह इसका रहेगा। तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए इन नंबरों पे आप संपर्क करें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो फ़ोन करके ही आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।